हेलो फ्रेंड, आज हम लोग स्पेसिमेन कलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेडिकल साइंस के लिए, खास करके जो डीएमएलटी, सीएमएलटी, बीएससी एमएलटी, एमएससी एमएलटी का कोर्स कर रहे हैं, और उनके लिए भी ये ज़रूरी है जानना जो किसी डायग्नोस्टिक लैब में एज ए फ्लैबेटोमिस्ट काम कर रहे हैं। सैंपल कलेक्शन के कुछ रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सीडीसी के द्वारा। वो रूल्स पहले हम देखेंगे। बिफोर द कलेक्शन ऑफ सैंपल आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले है कि अप्लाई स्ट्रिक्टली एसेप्टिक टेक्निक्स थ्रू आउट द प्रोसीजर, यानी कि सैंपल जब आप लेते हैं तो एसेप्टिक कंडीशन आपको मेंटेन करना है जब आप सैम्पलिंग करते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अच्छे से हैंड वॉश करेंगे बिफोर द सैंपल कलेक्शन एंड आफ्टर द सैंपल कलेक्शन। नेक्स्ट है कि आप जब सैंपल लेते हैं, अगर ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो स्किन को आप डिसइंफेक्ट यूज करके स्टेराइल करते हैं। उसके लिए आप टिंचर आयोडीन या स्प्रिट का इस्तेमाल करेंगे जहाँ से आपको सैंपल पिक करना है, यानी कि ब्लड जो आपको पिक करना है वहाँ पे आप ये डिसइंफेक्ट यूज करके स्टेरलाइज करते हैं। उसके बाद आप सैंपल लेंगे। कल्चर के लिए स्पेशल गाइडलाइन बनाए गए हैं। इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि जब आप कल्चर के लिए सैंपल लें तो पेशेंट एंटीमाइक्रोबियल ड्रग ना ले पाया हो, यानी कि बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग हम कोशिश करेंगे सैंपलिंग के लिए फॉर बेस्ट रिपोर्ट है। इसका हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कंटामिनेशन से सैंपल को आपको बचाना है जब तक कि उसका टेस्ट कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि अगर कंटामिनेशन हो जाता है तो टेस्ट रिपोर्ट अल्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एडिक्वेट वॉल्यूम ऑफ सैंपल, यानी कि आपको सैंपल का वॉल्यूम उतना लेना है जितना टेस्ट के लिए नीडेड है। कभी कभी आप क्या करते हैं कि सैंपल वॉल्यूम कम लेते हैं और जब ये लैब में प्रोसेस होने के लिए सैंपल जाता है तो वहाँ पे क्वांटिटी कम होने की वजह से पेशेंट का पूरा टेस्ट नहीं हो पाता है। इसलिए बिफोर सैम्पलिंग आप पेशेंट का रिक्वेजिशन फॉर्म चेक कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि आपको स्पेसिमेन को स्टेराइल एंड एप्रोप्रिएट कंटेनर में आपको लेना है। जब आप कंटेनर में सैंपल डाल देते हैं तो उसको स्ट्रिक्टली आप क्लोज कर देंगे, कंटेनर को टाइटली बंद कर देंगे। उसके बाद उसके ऊपर लेबल करेंगे पेशेंट का नाम, एज, डेट जो भी है वो सब कंटेनर के ऊपर लिख देंगे और आपका जो रिक्वेजिशन फॉर्म है उसमें डाल देंगे, और इमीडिएट कोशिश करेंगे कि सैंपल जो है लेबोरेटरी में पहुंच जाए, क्योंकि बेस्ट टेस्ट रिपोर्ट के लिए आपका सैंपल को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तब आप सैंपल क्वालिटी सैम्पलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीएसएफ के लिए। सीएसएफ के लिए कुछ गाइडलाइन बनाए गए हैं। जैसे आप सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जब सैंपल लेंगे तो स्क्रू कैप स्टेराइल कंटेनर में ही लेंगे। जैसे आप सैंपल निकाल लेते हैं पेशेंट से तो उसको आप स्क्रू कैप स्टेराइल कंटेनर में उसको स्टोर करेंगे। उसके इमीडिएट लैब में प्रोसेस के लिए भेजने की कोशिश करेंगे, और कहीं पे उसको रेफ्रिजरेट करने की ज़रूरत नहीं है सीएसएफ को, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेटेड सैंपल होता है। तो इसको कोशिश करना है कि जल्द से जल्द लैब में ये प्रोसेस के लिए चला जाए। फर्स्ट सैंपल अगर आप लेते हैं किसी पेशेंट का, फर्स्ट सैंपल कल्चर के लिए या कोई भी उसका माइक्रोबियल एग्जामिनेशन के लिए, तो सैम्पलिंग के समय आपको ध्यान रखना है कोई भी एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एंटीसेप्टिक लगा देंगे तो पस में जो बैक्टीरिया है वो मर सकता है या न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आपको अगर कल्चर करना है तो वो ग्रो नहीं करेगा। दूसरा है कि अगर वहाँ पे अगर कुछ आपको लग रहा है डस्ट है तो आप नॉर्मल सलाइन से पस जहाँ से आपको कलेक्ट करना है वहाँ पे आप वाइप कर सकते हैं, और उसमें 2 स्वाब लेंगे। सैंपल के लिए अगर आप स्वाब से ले रहे हैं तो 2 स्वाब लेंगे, क्योंकि अगर एक आपका स्टेन करना हो, ग्राम स्टेन करके देखना हो, तो एक स्वाब से आप स्टेन कर लीजिए और दूसरे से आप कल्चर लगा सकते हैं। अगर लिक्विड वॉल्यूम में पस है तो आप कंटेनर में एप्रोप्रिएट वॉल्यूम आप सैंपल ले सकते हैं। इन सब क्राइटेरिया का ध्यान रखेंगे तो पस का भी सैंपल आप अच्छे सैंपल आप
क्वालिटी सैंपल आप कलेक्ट कर सकते हैं फॉर क्वालिटी टेस्टिंग। डी डाइमर के लिए कुछ रूल्स हैं। डी डाइमर टेस्ट के लिए उसमें आपको ध्यान रखना है कि 3.2% सोडियम साइट्रेट ट्यूब होना चाहिए सैम्पलिंग के लिए, जो कि आपको इंडिकेट होता है जो सैंपल ट्यूब होगा वो ब्लू, लाइट ब्लू कलर का उसका टॉप होता है। और आपका जो प्रेफर वॉल्यूम होगा टेस्टिंग के लिए वो 2.7 ml होना चाहिए। इसका आप ध्यान रखिए, क्योंकि डी डाइमर के लिए जो सैंपल का रेशियो है ब्लड सैंपल का वो 9:1 होता है। उसके बाद क्या है कि इसको इमीडिएट आप ट्रांसपोर्ट कर दीजिए प्रोसेसिंग के लिए, और इसको रूम टेम्परेचर पर ही आपको रखना है। इसमें ध्यान देने की बात है कि स्पेसिमेन की स्टेबिलिटी जो है वो 72 आवर्स रहती है डी डाइमर्स के लिए। तो कोशिश करना है कि विद इन 72 आवर्स इसका टेस्ट हो जाए, यानी कि ये प्रोसेस हो जाए, रिपोर्ट पेशेंट को जनरेट हो जाए। तो डी डाइमर के लिए आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका वायरल स्पेसिमेन। अगर जैसे अभी कोविड का आउटब्रेक है तो कैसे आप सैम्पलिंग करेंगे, इसके लिए आपको वायरल सैंपल कलेक्शन क्राइटेरिया को फॉलो करना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको VTM ट्यूब का इस्तेमाल करना है सैंपल के लिए, जो कि वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया है। इसमें क्या होता है कि हैंग्स बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन रहता है फिनॉल इंडिकेटर के साथ है, जो कि आपको दूर से कलर के रूप में दिखता है। और इसमें कुछ एंटी माइक्रोबियल भी डाले रहते हैं, जो भी अगर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन को चेक करने के लिए। क्राइटेरिया जो रिजेक्शन का है सैंपल का वो है कि अगर आपका अनलेबल्ड है तो आप सैंपल प्रोसेस नहीं होने दीजिए, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। कंटेनर अगर लीक हो गया है, सैंपल आप जब ले लिए और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन लीक हो रहा है तो रिजेक्ट कर दीजिए। इनएप्रोप्रिएट कंटेनर है या इनसफिशिएंट क्वांटिटी है तो भी आप QNS करके रिजेक्ट कर सकते हैं। कंटामिनेशन अगर सस्पेक्टेड है तो भी रिजेक्ट कर सकते हैं। हेमोलाइज्ड हो गया अगर ब्लड सैंपल तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। और अनप्रिजर्व स्पेसिमेन रिसीव मोर देन 12 आवर आफ्टर कलेक्शन, उसको भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब सैंपल को रिजेक्ट करने का क्राइटेरिया है, इसको आप ध्यान दीजिए फॉर कलेक्शन ऑफ सैंपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल। थैंक यू।